क्या चीन अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? क्या ट्रंप के सत्ता में आने के बाद चीन रूस के साथ मिलकर परमाणु युद्ध का प्लान भी बना रहा है? चीन की सीक्रेट परमाणु फैक्ट्री को लेकर क्या बड़ा खुलासा हुआ है? आइए देखते हैं। क्या चीन बना रहा है सुपर एटम बम? क्या चीन दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बम बना रहा है? क्या चीन परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या चीन बना रहा है अमेरिका पर हमले का प्लान? क्या रूस के साथ मिलकर एटमी युद्ध छेड़ेगा चीन? क्या ड्रैगन की सीक्रेट फैसिलिटी से बढ़ने जा रही है ग्लोबल टेंशन? चीन को लेकर जो खबरें आती हैं वो हमेशा ग्लोबल टेंशन बढ़ाने वाली होती है। जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सत्ता में आए हैं, तब से सबसे ज्यादा अगर कोई देश तनाव में है तो वो चीन है। ट्रंप की नीतियों से चीन बौखलाया हुआ है। बीजिंग में ट्रंप की दोबारा ताजपोशी से बहुत बेचैनी है। तो क्या इसलिए चीन ने अमेरिका से मुकाबला करने के लिए सबसे बड़ा परमाणु बम बनाने की तैयारी कर ली है? क्या अमेरिका से मिल रही लगातार चुनौतियों और ट्रंप के फैसलों से बौखलाकर जिनपिंग दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु हथियार बनाने जा रहे हैं? सवाल है कि एटमी दुनिया में चीन की नई चाल क्या है? चीन की न्यूक्लियर साजिश क्या है? ट्रंप के सत्ता में आने के बाद बीजिंग के लाल सुल्तान तनाव में क्यों आ गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, चीन पर उसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक तौर पर चीन को घेरने और उस पर दबाव डालने का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका का दोबारा राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी सैन्य शक्ति को बढ़ाने का वादा किया। ट्रंप ने रक्षा क्षेत्र से लेकर व्यापार के मोर्चे पर भी चीन के लिए एक ऐसा पैगाम दिया जिसके बाद से बीजिंग परेशान हो उठा है। अमेरिका के साथ चीन के बढ़ते तनाव के बीच चीन को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया को भी टेंशन में डाल दिया है। चीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन गुप्त रूप से परमाणु हथियारों की नई डिजाइन पर काम कर रहा है। इसका खुलासा चीन के नए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टरों से हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन का नया न्यूक्लियर रिएक्टर दक्षिण पश्चिमी शहर मियायांग में स्थित है। यहां चीन एक विशाल फ्यूजन रिसर्च सेंटर बना रहा है। ये सेंटर परमाणु हथियारों के डिजाइन और ऊर्जा उत्पादन में सहायता कर सकता है। चीन के पास पहले से ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। चीन के पास परमाणु बमों को हवा, जमीन और समुद्र से दागने की क्षमता भी है।
अब परमाणु बमों की नई डिजाइन पर चीन की तैयारियों को लेकर हुए खुलासे ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। क्या ये एक आम रेस है? क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि चाइना आज एटॉमिक रेस में आगे बढ़ता जा रहा है। आज उसके पास 500 से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियारों की रिपोर्ट है और ये इस जखीरे को आगे बढ़ा रहा है। अगर इसी तरह से इनकी संख्या बढ़ती रही और कहीं पर कुछ टेंशन की वजह से युद्ध हो गया और न्यूक्लियर वॉर हो गया तो दुनिया की तबाही निश्चित है। चीन गुपचुप तरीके से कैसे कैसे प्रपंच करता रहता है और कैसे कैसे षड्यंत्र रचता रहता है, उसे आसानी से नहीं समझा जा सकता है। चीन एक तरफ सबसे खतरनाक परमाणु हथियार बना रहा है तो दूसरी तरफ वो दुनिया को परमाणु हथियार कम करने की नसीहतें भी दे रहा है। ये है चीन का पाखंड, जिसे वो दुनिया के सामने दिखाता रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिका और रूस से परमाणु हथियार कम करने की अपील की है। चीन ने कहा है कि परमाणु शक्तियों को ईमानदारी से इसका पालन करना चाहिए। परमाणु निरस्त्रीकरण प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवश्यक माहौल जरूरी है। चीन के विदेश मंत्रालय का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित संभावित निरस्त्रीकरण वार्ता में शामिल होने से पहले सुपर पावर को परमाणु जखीरे को कम करना चाहिए। यहाँ पर अगर ट्रंप आए या बाइडेन थे, चीन अपनी शक्ति लगातार बढ़ाता जा रहा है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेल रहे, ये लोग लंबे समय की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो आर्म रेस है या न्यूक्लियर रेस है, इससे दोनों की टेंशन में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और दुनिया के लिए ये खतरा बन सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में अमेरिका और रूस के पास दुनिया के लगभग 90% परमाणु हथियार हैं। चीन चाहता है कि वो खुद तो गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बनाता रहे, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी अमेरिका परमाणु हथियारों को कम कर दे। दुनिया को परमाणु हथियार कम करने की नसीहतें देने वाला चीन सीक्रेट तरीके से तबाही के ऐसे सामान तैयार कर रहा है जिसका खुलासा कभी न कभी हो जाता है। चीन ने हाल ही में आर्टिफिशियल सूर्य बनाने की दिशा में आगे बढ़कर दुनिया को हैरत में डाल दिया था। चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि आर्टिफिशियल सूर्य बनाने के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान हासिल कर लिया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि चीन इसका इस्तेमाल सुपर एटम बम बनाने में कर सकता है। चीन का प्रोपेगेंडा मशीन बहुत तेज काम कर रहा है। वो अभी कह रहे हैं कि न्यूक्लियर के लिए कोई नए डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं। हो सकता है कर भी रहे हो सकता है ना कर रहे हो, लेकिन दुनिया के अंदर एक टेंशन का माहौल तो क्रिएट हो रहा है। अगर इस तरह की बात होती है कि हम नए डिज़ाइन पे परमाणु हथियार बनाएंगे, यानी कि एक परमाणु हथियारों की एक नई रेस शुरू हो जाएगी, जो कि वाकई में मानवता के लिए और दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि चीन परमाणु हथियारों की नई डिजाइन पर गुपचुप तरीके से काम कर रहा है। इसके सबूत हैं चीन के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। दरअसल न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसी तकनीक है जो दुनिया को असीमित ऊर्जा दे सकती है, ऐसी ऊर्जा जिसका कोई अंत नहीं होगा। चीन पिछले कई सालों से कृत्रिम सूर्य बनाने की कोशिश कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन इस कृत्रिम सूर्य से पृथ्वी पर असीमित ऊर्जा का स्रोत पाने की कोशिश में है। जानकारों के मुताबिक आर्टिफिशियल सूर्य बनाने के लिए चीन को एक स्पेशल फैसिलिटी की जरूरत है और चीन ने इसके लिए नई प्रयोगशाला बनाकर इस दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। आर्टिफिशियल सूर्य बनाने की कोशिश कर रहे चीन में सैटेलाइट तस्वीरों में चीन की वो प्रयोगशाला भी नजर आई है। दावा किया जा रहा है कि चीन की ये प्रयोगशाला अमेरिका की नेशनल इग्निशन फैसिलिटी यानी NIF से भी बड़ी होगी। असल में बीते हफ्ते चीन के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल सूर्य बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की, जब उन्होंने 1066 सेकंड यानी लगभग 18 मिनट के लिए 10 करोड़ डिग्री से अधिक का प्लाज्मा तापमान बनाए रखा। यह पिछले रिकॉर्ड 403 सेकंड से ज्यादा था।
चीनी वैज्ञानिकों ने यह कारनामा पूर्वी चीन के हेफई में एक रिएक्टर में किया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके लिए सूर्य से भी अधिक गर्म तापमान वाले प्लाज्मा की आवश्यकता होगी। सूर्य के केंद्र में तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है। साल 2022 में भी चीन ने नकली सूरज बनाने का दावा किया था, जब चीन के नकली सूर्य ने 403 सेकंड यानी 7 मिनट तक रोशनी और गर्मी दी थी। चीन में कई प्राइवेट कंपनियां परमाणु रिएक्टर के जरिए सूरज का प्रोटोटाइप बनाने में लगी हैं। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए चीन ने पूरी ताकत झोंक रखी है। दावा है कि चीन का यह परमाणु रिएक्टर साल 2035 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे साल 2050 तक चीन को बड़े पैमाने पर ऊर्जा हासिल हो सकेगी। लेकिन दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि चीन इसका इस्तेमाल सबसे खतरनाक एटम बम बनाने के लिए कर रहा है। आपको याद दिला दें कि नवंबर 2020 में भी अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी करके चीन की परमाणु हथियारों की फैसिलिटी का निर्माण दिखाया था। तब भी चीन ने अमेरिका के दावों को झुठलाते हुए कृत्रिम सूर्य की बात कही थी। ऐसे में सवाल है कि क्या चीन गुप्त तरीके से अपने दुश्मनों के खिलाफ किसी बड़ी बारूदी तैयारी में तो नहीं जुटा है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।